हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कार्तिक गुप्ता। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस किस तरीके से निकाल सकते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। आज हम उस नॉलेज को यूज करते हुए प्लस थोड़ी सी हमारी और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करते हुए ये समझेंगे कि किसी भी इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं उनके सम और प्रोडक्ट का उस इक्वेशन से क्या रिलेशनशिप होता है। अगर अभी तक आपने उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक व्हिच इज रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो बेसिकली हमने इस चैप्टर में तीन अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स पे फोकस किया है, द लीनियर पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हम एक एक करके उन सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। सबसे पहली बात तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिखता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट का होता है, जैसे कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये भी ax प्लस बी इक्वल टू 0 ही है। और ऐसा क्यों है? अगर हम इस 5 को इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, सो दिस विल बिकम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इसको ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 से आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, जहां पे जो a होगा, इस a की तो वैल्यू होगी जो भी x का कोफिशिएंट है वो, विच इज, क्योंकि यहां पे कुछ लिखा नहीं है सो देयर इज 1, सो a इज इक्वल टू 1 है। और b को अगर मैं कंपेयर करूं सो b इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस का 5 इसलिए क्योंकि एक आइडियल फॉर्मेट में b पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे 5 के आगे नेगेटिव साइन है, तो उस नेगेटिव साइन को हम 5 के साथ में अटैच कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को या किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसका जो 0 होगा वो क्या होगा? इसका 0, सबसे पहली बात तो कितने जीरोस होंगे? जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एक लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम एक ही जीरो पॉसिबल है। सो इस लीनियर इक्वेशन का एक ही जीरो होगा, और वो जीरो क्या होगा? वो जीरो इक्वल होगा, उसके लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है अगर, तो यहां पे हम कोशिश करते हैं x को अकेला करने की। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे खाली x को छोड़ेंगे और बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको राइट हैंड साइड पे स्विच कर देंगे। सो ये बना ax इज इक्वल टू, सबसे पहले प्लस b को उधर लेके जाते हैं तो इट विल बिकम माइनस b, एंड फाइनली a x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो x के डिवीजन में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय a. This is the zero of the linear polynomial. तो अब ये आसान है हमारे लिए। अगर हमारे को कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दे दी जाए, जैसे कि मान लो कि मैंने आपको एक इक्वेशन दी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे पूछता हूं कि इस इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान है निकालना। आप क्या करोगे? आप इसको कंपेयर करोगे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 से। यहां से a की वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू आई 5, और आप सिंपली ये कह दोगे कि भाई x का जो 0 होगा वो इक्वल होगा माइनस ऑफ b विच इज माइनस का 5 अपॉन a 2। सो दिस इज द 0 फॉर दिस गिवन लीनियर इक्वेशन। इस पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करने का कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 ही एक है, तो किसके साथ तो सम करोगे और किसके साथ ही प्रोडक्ट करोगे। सो लीनियर इक्वेशन के केस में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 0 ही एक होता है, पेयर में नहीं होते। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमारे पास में हमें पता है कि मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल है, जिनको हम लेट्स सपोज, सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसके जो जीरोस होते हैं, लेट्स सपोज अगर हमने अज्यूम करा वो है अल्फा एंड बीटा, तो इनके जीरोस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो सम ऑफ जीरोस होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपसे एग्जामिनर एक इक्वेशन दे देगा आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको बोलेगा कि भाई इसके पहले तो आप जीरोस कैलकुलेट करो, जो कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करके निकालने पड़ेंगे,
और दूसरी बात वो ये बोलेगा वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको इन दो फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे। सो लेट्स सपोज हम वापस वही हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आती है यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1, b की वैल्यू आती है विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -5 एंड c की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 6 ओवर हियर। तो यहां पे हम बिना जीरोस कैलकुलेट करें अगर हमसे कोई पूछे कि भाई लेट्स सपोज आप ये बताओ, जीरोस मत कैलकुलेट करो, मुझे तो खाली आप इतना से बता दो कि इसके जो भी जीरोस होंगे उनका सम कितना होगा और उनका प्रोडक्ट कितना होगा, तो वो निकालना बड़ा ही आसान है क्योंकि हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ -5 अपॉन ए विच इज 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो अल्फा प्लस बीटा जो भी होंगे, मुझे पता भी नहीं है कि जीरोस क्या होंगे, बट जो भी जीरोस होंगे उन दोनों को ऐड करने पे आई एम प्रीटी श्योर 5 ही आएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करूं सो दैट इज इक्वल टू सी बाय ए एंड सी इज 6, ए इज 1। सो बिना मैंने जीरोस कैलकुलेट करे आपको यह भी बता दिया कि इनके जीरोस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे जो आउटपुट है वो 6 आएगा। और अगर हम एक्चुअली इस इक्वेशन के जीरोस कैलकुलेट करते हैं तो इस इक्वेशन के जीरोस जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल में देखा था, इसके जीरोस आते हैं 2 and 3। 2 and 3 को जब हम सम करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 5 विच वेरीफाइज विद द फॉर्मूला। और अगर हम इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 3 इट कम्स आउट टू बी 6 विच ऑल्सो इज वैलिड फ्रॉम द फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमें वेरीफाई करके दिखाना होता है। हम पहले ओरिजिनल इक्वेशन के जीरोस, एक्चुअल जीरोस कैलकुलेट करेंगे, उनका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। वो जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो ये जो दो फॉर्मूलेज है माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से जो वैल्यूज आ रही है उन वैल्यूज से मैच करनी चाहिए। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस। अब बात करते हैं फाइनल टाइप ऑफ इक्वेशन की विच इज क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी इक्वेशन की डिग्री 3 होगी और डिग्री 3 होगी तो जीरोस भी 3 पॉसिबल होंगे। तो सबसे पहले तो एक जो स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होगी हम उसको लिख लेते हैं, दैट इज डिनोटेड एज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये तो हुई हमारी स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन हुई जहां पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू यानी कि x का कोएफिशिएंट विच इज नथिंग तो 1 और d की वैल्यू इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अगर इसमें से मान लो कि कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करे, मान लो कि इस इक्वेशन के अंदर ये कुछ ऐसी होती 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें x वाली टर्म है ही नहीं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि a की वैल्यू तो हुई 3, b की वैल्यू हुई 2, c जो होगा वो x का कोएफिशिएंट है और x वाली टर्म है ही नहीं तो वो होगी 0 और जो d होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो कोई भी टर्म अगर मिसिंग हो आप उसके कोएफिशिएंट को 0 मान सकते हो, सिंपल। अब क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए इसके जीरोस भी 3 पॉसिबल है। सो लेट अस अज्यूम कि इस क्यूबिक इक्वेशन के जो जीरोस हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, बीटा से और गामा से। ये तीनों ग्रीक अल्फाबेट्स हैं जिनको जनरली नोटेशन के लिए यूज किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी आपके कुछ वेरिएबल्स ही है, जैसे एबीसी लिखते हो वैसे अल्फा बीटा गामा है। तो अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की। तो क्यूबिक इक्वेशन के केस में जो जीरोस के बीच का रिलेशनशिप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं तीनों जीरोस को ऐड करूं अल्फा बीटा एंड गामा तो इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये तो हुई इनके सम की बात। अब इसमें ड्यूअल टर्म्स का भी सम होता है। ड्यूअल टर्म्स का सम मतलब कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। अगर हम जो जीरोस है उनको पेयर में लेकर के नहीं, उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज इक्वल टू सी बाय ए।
So this is your second formula to remember. And the third one is product of the zeros, यानी कि alpha into beta into gamma. This will be equal to minus d upon a. So ये है आपका तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद रखने होंगे. और इनको याद रखने से क्या बेनिफिट होगा? अगर लेट सपोज कोई भी इक्वेशन देके मैंने आपसे पूछा, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन देके कि भाई ये बताओ इस क्यूबिक इक्वेशन के जीरोस का सम क्या होगा, तो आपको जीरोस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. वैसे भी क्यूबिक इक्वेशन के जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है. तो आप सिंपली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए माइनस बी बाय ए कैलकुलेट कर लोगे. और माइनस बी होगा आपका, बी की वैल्यू है 2, सो माइनस बी विल बी माइनस 2 अपॉन ए विच इज 3, सो माइनस 2 बाय 3. सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए आप सी बाय ए करोगे. सी है आपका 1 और ए है आपका 3. सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो आप सिंपली माइनस डी बाय ए कैलकुलेट करोगे. सो माइनस ऑफ डी यानी माइनस का 1 अपॉन ए. इस तरीके से आप जीरोस के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स. अगर आपको इसमें से किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.